माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसी है। जहाँ तक बैठिए आप बैठिए ना, मंत्री जी बोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समिति का गठन हुआ 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। एक, किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने एवं व्यवस्था को और प्रभावी बनाने और पारदर्शी बनाने पर सुझाव देने के लिए। लेकिन इसके साथ 2 काम और उसके, एक, समिति को कृषि लागत और मूल्य आयोग को अधिक स्वायत्तता देने की व्यावहारिकता और इसको अधिक वैज्ञानिक बनाने के उपाय तथा उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सुदृढ़ करने के सुझाव देने का भी अधिदेश दिया गया। और इसके साथ साथ कृषि के विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, उस पर भी ये समिति विचार कर रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 22 बैठकें हो चुकी हैं। लगभग 22 जुलाई से अब तक 6 बैठकें और 35 उपसमिति की बैठकें हो गई है। अभी समिति की रिपोर्ट नहीं आई। समिति अपना कार्य कर रही है और जैसे ही समिति अपनी रिपोर्ट देगी, सिफारिश करेगी, सरकार उस पर विचार करेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री रामजीलाल सुमन। महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी। ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए। ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा? सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं ये आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न पूछिए। जी, मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं, कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत, कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते या नहीं देना चाहते। मंत्री जी, एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं। सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा, अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति, नहीं, रामजीलाल जी, एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज, इट डजंट रिक्वायर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि हम उपाय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के
1100 थे, हमने किए 1850। मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225। रागी के 1500 थे, हमने किए 4290। गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275। तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. अपने क्या कर रहे हैं? नहीं, सुनिए एक बार, सुनिए। इन्होंने MSP पूछा तो क्या बोले? रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? इतना बड़ा है। रामजी जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने MSP के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और हम उस पर खरीद भी रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना, जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है, और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, एम षणमुगम। रणदीप सुरजेवाला जी, nothing will go on record. Nothing will go on record. क्या कर रहे हैं? I will name now. Are you asking supplementary 3? Supplementary 3. सप्लीमेंट वहाँ भी देख लीजिए सर। बैठिए प्लीज ऑल ऑफ यू सिट डाउन। मिस्टर रणदीप सुरजेवाला, दिस इज एब्सोल्युटली अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर, अनबिकमिंग ऑफ अ मेंबर। प्लीज बैठिए प्लीज सिट डाउन। आपसे गुजारिश है, सुनिए मेरी बात सुनिए। प्लीज ask our members to sit down. I will name you. I will name both of you. Don't do it. Please. Go to your seats. Randeep Surjewala, Jairam Ramesh, Rajni Ashok Rao Patil, Rajiv Shukla. Please take your seat.
एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनिए मेरी बात, बैठिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आई हियर बाय नेम रणदीप सुरजेवाला। आई हियर बाय अबाउट टू नेम यू। आई विल नेम यू। You also, Giraji, please, all of you take your seat. Honorable members, what is this? What is this? What is this? I am standing. Please, what is happening? Absolute silence. Absolute silence. कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुनिए, आपका आचरण देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए, बातें बताइए। आप भी चुप रहिए प्लीज। रजनी अशोक राव पाटिल, टेक योर सीट प्लीज। ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता, क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए, माननीय मंत्री जी ने, सुनिए, बैठिए। रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए। ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है, उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठ ना। आई नॉट गिवन परमिशन। आई गिवन परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, ज्यादा मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना। माननीय मंत्री जी, Shanmugam ji. And you don't take them. Third supplementary, Shanmugam ji, please. Only what Mr. Shanmugam says will go on record. And if anyone rises now, have it from me, I will name a person either this side or that side if they don't follow the protocol. Please, ma'am. Sir, thank you, Chairman. Diyaji, please take your seat. Thank you, ma'am. Thank you, Chairman. Shanmugam ji, ask your supplementary. Please ask your supplementary. किसान के मामले में चर्चा कीजिए प्लीज। फॉर हेवन सेक अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए। आप प्लीज अपना सप्लीमेंट्री पूछिए। मैं जानता हूँ आप अनुभवी आदमी हैं, अच्छी सप्लीमेंट्री पूछेंगे और मंत्री जी जवाब देंगे। प्लीज सर, tea and coffee. Shanmugam ji. Tea and coffee is very essential for Yes. everyone in the country. Yes. It is a very long pending demand that the tea and coffee should be included in the essential commodities, because there is no MSP for the tea and coffee. The planters are all demanding this one. What is the progress of this government regarding the inclusion of the tea and coffee in the MSP? Very good. मंत्री जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और टी और कॉफी के किसानों के लिए बहुत सार्थक प्रश्न पूछा है। आई अप्रिशिएट द ऑनरेबल मेंबर फॉर फोकसिंग इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर फॉर वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड वर्कर्स इन बोथ टी एंड कॉफी ट्रेड।
प्लीज ऑनरेबल मंत्री, क्वेश्चन माननीय सभापति प्लीज। महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना